माइक के पीछे क्या है, माइक के पीछे, अरे माइक के पीछे दिल है मेरा, अरे ये दिल दूंगी मैं अपने यार को, हाय मोदी सरकार को। जय श्री कृष्णा, जय भीम, जय। 4 चवन्नी तेल में और 24 के बाद सारी बीजेपी जेल में। और शेर है ना, आजकल है ना पूंजीपति ना गोद में ले लेते हैं शेर, और शेर ऐसे करता है, शेर दहाड़ता है। अबे कहाँ से आए हैं? मैं पीछे बिहार का रहने वाला हूं और मैं दिल्ली के हरियाणा से सटे हुए एक एरिया में मजदूरी करता हूं। मैं किसान नहीं हूं, लेकिन हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आया हूं। सबसे पहले मैं आपके श्रोताओं और दर्शकों को ये कहना चाहता हूं हृदय की गहराइयों से, जय श्री कृष्णा, जय भीम, सत श्री अकाल, सलाम। और मैं यहाँ आया हूँ, आने का एक मकसद है। देखिए 6 तारीख की जो घटना घटी, हमारे गुरनाम सिंह चडूनी एक किसान नेता हैं, किस बर्बरता से पुलिसिया दमन हुआ और किस तरीके से पीटा गया। बतौर एक नागरिक, भारतीय एक नागरिक होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ। और आने की एक वजह है कि गुरनाम सिंह नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े शेर हैं, समझ रहे हैं। और शेर है ना, आजकल है ना पूंजीपति ना गोद में ले लेते हैं शेर, और शेर ऐसे करता है, शेर दहाड़ता है। और गुरनाम सिंह चडूनी ना भेड़िए हैं, संगठित रहते हैं, अपनों की फिक्र करते हैं। इंसानी इतिहास में आज तक कोई उसे गुलाम नहीं कर पाया। उसे 15 साल भेड़ियों में भी रखोगे तो वो फिर भी दहाड़ेगा, ये मानते हैं ना। दीदी हमारा कहने का मकसद ये है कि हम जब ये कुरुक्षेत्र की इस पाक धरती पे आए, जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी, और फिर से एक बार बुगल बुझा है। अनुराग ओझा कहते हैं 4 चवन्नी तेल में और 24 के बाद सारी बीजेपी जेल में, समझ रहे हैं, सारी बीजेपी जेल में। दीदी हम क्यों ना कहें ये बात, अगर हम सवाल करते हैं तो गलत क्या है? हम मजदूर हैं, आधा पेट खा के हक की बात करते हैं। कहने का बात यह है कि मणिपुर एक अच्छी सी स्टेट, जो खुशहाल स्टेट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट राज्य में भी और सेंटर में भी, मैत्री और कुकी समाज, 2 समाज हैं, एक अल्पसंख्यक एक बहुसंख्यक, और वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बीच बीच में ऐसे सपुल्ले छोड़े गए कि ये एनआरसी वो एनआरसी जो चलता रहता है। तो बीजेपी को ना शांति पसंद पार्टी नहीं है, उसे विवाद पसंद है। पार्टी चाहती है कि विवाद हो उसके राज्य में, उसके राज्य बता रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। उसी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं कह रहे हैं कि अभी क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जो मुजफ्फरनगर से आते हैं, बलियान, संजीव बालियान जी रोहतक आए थे कल या परसों में। तो एक पत्रकार ने पूछा मणिपुर में जो 1 महीने से हिंसा चली है उस पर बोलिए। तो उनका कहने का साफ समझ था कि गृह मंत्री जो है बारीक से नज़र रख रहे हैं हालात पे, और सब कुछ सामान्य ही है, और उनके लिए ऐसा लग रहा था कुछ है नहीं। अरे हजारों और सैकड़ों लोग स्थापित हो गए हैं, बच्चे और महिलाएं जिंदा जला दी गई, और 8 से 10 घंटे का कर्फ्यू है। और उसकी सरकार जिसकी सेंटर में है और राज्य में है, और वो कहे कि हम नज़र रख रहे हैं। दीदी पूरे देश के हालात जो है ना विकट है, किसान सड़कों पे हैं। देख लीजिए कितनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना होगा जहाँ से लोग नहीं आए होंगे। इसीलिए दीदी हम कहते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी जी बतौर हमारे प्रधानमंत्री, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन शब्दों का विरोध करते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं। आदर में कोई कमी नहीं है, ना हॉलीवुड में, ना बॉलीवुड में, ना टॉलीवुड में इतना बड़ा कलाकार और आर्टिस्ट मिलेगा। ये देखिए कैसा फैशन, ये कपड़े और ये डिजाइन, और क्या है दीदी इतना बड़ा। हमें प्रधानमंत्री चाहिए भाई, आर्टिस्ट नहीं। हमारे दुखों को समझे, हमारे दर्द को समझे। आप हमें इतनी पुलिस लगा रखी है, मैंने किसान आंदोलन में नहीं देखी। कमजोर दिल वाले को हार्ट अटैक आ जाए, पीजीआई रेफर करना पड़ेगा, चंडीगढ़ यहाँ से भी दूर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए कहते हैं मणिपुर का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, किसानों का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, स्थिति चाहे कितनी विकट है, प्रधानमंत्री कुछ कहते नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ खामोश लब है झुकी है पलके, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नहीं है। उल्फत ये कर लूँ वो कर लूँ, राजा बाबू में गोविंदा ने भी इतने कपड़े नहीं पहने जितने हमारे प्रधानमंत्री ने पहन लिए, समझ रहे ना। ये पुलिस वाला, ये वकील, ये डॉक्टर, सब कुछ सारे गुण हमारे प्रधानमंत्री में। हम उनका आदर करते हैं, इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, वो राजनीति की एक अहम कुर्सी, देश के मुखिया है। उनकी नीतियाँ अगर हमारे हित में ना होगी, मजदूर के हित में ना होगी, किसानों के हित में ना होगी, तो हमारा विरोध भी झेलना पड़ेगा। आपके दंगाई मानसिकता वाले जितने भी एंकर हैं साहब, जो इस देश की अमन आबा हवा को बिगाड़ना चाहते हैं, हम सब मिल के लड़ेंगे, एक खड़े होकर लड़ेंगे, हम सब मिल के लड़ेंगे। बताइए पहचानिए किसकी? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, पहचानिए इसमें कौन जात धर्म का, हम इंसान हैं। खड़ा हूँ कुरुक्षेत्र की धरती पे, भगवान कृष्ण विराजमान थे 5 पांडवों के साथ, आज भी हमारे साथ है, हम ही जीतेंगे। लिखवा लीजिए, 17 तारीख को आ रहे हैं, चाय पानी का इंतजाम करके रखिए, महिलाओं के सम्मान में।
सुनिए दीदी क्या कहते हैं, खामोश लब है झुकी है पलके दिलों में उल्फत नहीं नहीं। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज अपना नरम रखते हैं। मोदी जी तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। खुदा ने जरा सा क्या नवाजा, आपके बेटे हो पहली सब में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं। दीदी सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हो रही है लठों की बारिश, हो रही है लठों की बरसात, पुराने जाबाज सो रहे हैं। वो गुलाम कर रहा है दुनिया को जिसकी ताकत नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब दीदी ये है कि देखिए हम क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की कानून की धार से, ना उनके लठों की बौछार से मजदूर किसान डरता है परवरदिगार से। साफ संदेश है, लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। देखिए महिलाओं, अभी बृजभूषण सिंह बीजेपी के मंच पे खड़े थे फैजाबाद में, कल या परसों की अपडेट है, उन्होंने गिनाया, वो कुछ गिनाने लायक नहीं है। उन पे महिलाओं के प्रतीक अपमान का आरोप है, फिर भी पार्टी ने उन्हें मंच पे खड़ा किया, देश को संबोधित कर रहे हैं। वो बता रहे कि यही हुआ। मैं बताता हूँ 700 से ज्यादा किसान किसकी सरकार में मरे, बीजेपी के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी। देश के बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे बड़े स्तर पे है किसकी सरकार में, बीजेपी की प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी। देश के किसान अगर सड़कों पे हैं किसकी सरकार, नरेंद्र मोदी। देश में बड़े स्तर पे नोटबंदी हुई, बहुत लोग बेगुनाह लोग लाइनों में मर गए, किसकी सरकार, नरेंद्र मोदी की। सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं था, किसान परेशान नहीं थे क्या इस सरकार में? 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में, मेरे चेहरे पे मत जाना, तजुर्बा बहुत है, जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत बड़ा हिस्सा आंदोलनों में लगाया है। हमने कांग्रेस का विरोध किया था, लेकिन लगता है कि ये कांग्रेस ही इस देश को अच्छी तरीके से चला सकती है। हमने कांग्रेस का विरोध किया था, यही दीपक चौरसिया स्टार न्यूज पे थे और मेरे सामने जब माइक बढ़ा तो मैंने ही कहा था ये भ्रष्टाचार की ऊंची इमारत गिर जानी चाहिए। जब मासूम सा बच्चा था मैं, फिर भी मैंने कहा था और घर से जाता था, जैसे यहाँ आया, क्या कैसे आया हूँ, रेलवे ने परमिशन दिया है, टिकट लिए मैंने, समझे, रेलवे से परमिशन लिया। तुम्हें पता है मेरे लिए 150 रुपये कितने अहमियत रखते हैं, किसी के लिए 10 लाख रुपए जितनी अहमियत रखते हैं। देखो रेलवे की टिकट लिए, क्या मैं किस लिए आया हूँ यहाँ, अपनों की आवाज़ बुलंद करने के लिए। ये दंगाई मानसिकता के पत्रकार, अरे कहीं कोई क्राइम हुआ है, गौर से सुनिए, कहीं कोई क्राइम हुआ है, पहले पुलिस आरोपी बनाएगी, अदालत उसे अपराधी और कैदी बनाएगी। पुलिस के अपडेट आने से पहले एक जिले की पूरी जनगणना कर देना, इतनी कम्युनिटी के इतने लोग हैं, फिर भी ये घटना घटी। तो क्या ये सारा बाई खाता लिखा जा रहा है 4 चवन्नी तेल में, और सारी बीजेपी 24 के बाद जेल में। दीदी समझिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कि मीडिया क्या कह रही है, बहुत सारी मीडिया है, बहुत सारी मीडिया का क्या रोल है मैं बताता हूँ आपको। माइक के पीछे क्या है, माइक के पीछे, अरे माइक के पीछे दिल है मेरा, अरे ये दिल दूंगी मैं अपने यार को, हाय मोदी सरकार को। जय श्री कृष्णा, जय भीम, जय। कि बीजेपी सरकार को पहले हमारे देश का जवान को टारगेट किया, फिर हमारे देश का किसान, फिर हमारे देश की बेटियों, जो सारे देश ने हमारी बेटियों का जुलूस इस बीजेपी सरकार ने निकाला, उसका भी बदला जल्दी लेंगे। जो ये मैटर था एमसीपी वाला भी, जो सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने एक आवाज़ रखी थी, किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी मंडी में, उनकी जो एक पगड़ी उतारी गई है गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी की, उसका भी बदला जल्दी लिया जाएगा।